नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि खाने का साइंस क्या है। दोस्तों, जैसे हम कुछ भी खाते रहते हैं तो खाने के बारे में हमारे को कहाँ से जानकारी मिलती है। हमारे को जानकारी दो तरीके से मिल सकती है। एक तो टीवी एड से, और कि वहाँ पे बताते हैं कि हमारे को ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इसमें ये होता है, इसमें ये प्रोटीन होता है और ये बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, जो खाने का जो साइंस है वो बिल्कुल ही अलग कुछ बोलता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे को अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहिए और ख़ुद भी पीना चाहिए तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन साइंस कुछ और बोलता है। दोस्तों, खाने के ऊपर एक सबसे बड़ी स्टडी हुई थी जिसका नाम है चाइना स्टडी, और ये स्टडी पूरे 25 साल तक चली थी और इसमें पूरे सबूतों के साथ बताया गया है कि हमारे को ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। और ये स्टडी जो एक बुक के रूप में 2005 में पब्लिश हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी वो किताब है। ये किताब है खाने के ऊपर, द चाइना स्टडी, और इसके जो वैज्ञानिक हैं टी कोलिन कैम्पबेल PhD हैं, ये इन्होंने और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हमारे को बताया कि हमारे को ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए दोस्तों। और इसी किताब के पेज नंबर जो 9 है, जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज़, ये बता रहे हैं। बल्कि जैसे दूध को लेकर आप लोग सोचते हैं कि दूध का इतना सारा फ़ायदा है, लेकिन ये इसके चैप्टर नंबर 9 में बता रहे हैं, पेज नंबर 178 में और 185 पर बता रहे हैं कि अगर आप बच्चे को या कोई भी रेगुलर दूध पीता रहता है तो उसको डायबिटीज़ टाइप 1 और भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप मेरी बात पर विश्वास मत करो, आप अपने गूगल में सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज़ द चाइना स्टडी डाइट प्लान और क्या उसके हिसाब से दूध पीना अच्छा है या नहीं है। अब हमारे को अभी भी स्वस्थ रहना है और आगे भी स्वस्थ रहना है, तो हमारे को जानना चाहिए ये किताब खाने के बारे में क्या बोल रही है। टीवी में क्या दिखाते हैं, वहाँ पे जो आके कोई बोलता है तो उसको तो ऐड का बहुत सारा पैसा मिलता है और कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है, लेकिन आपको क्या उससे वाकई में फ़ायदा है या नहीं है। तो उसके लिए आप ये चाइना स्टडी जो किताब मैंने अभी आपको दिखाई है, ये खाने के ऊपर पूरा वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित एक किताब है जो हमारे को बताती है कि हमारे को ये नहीं खाना चाहिए। जैसे ये बोलते हैं कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, तो इसके पीछे कारण बताते हैं कि दूध में केसिन नाम का प्रोटीन होता है। जब हम छोटे बच्चे को रोज़ाना दूध देते जाएंगे तो ये जो केसिन नाम का जो प्रोटीन है, देखने में पेनक्रियास के बीटा कोशिका की तरह दिखता है। अब चूंकि हमारे को ये केसिन नाम का प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं जाना चाहिए, तो हमारा माइंड हमारे इम्यून सिस्टम को बोलता है कि वो वाले प्रोटीन को मारो, केसिन नाम के प्रोटीन को। अब क्योंकि दिखने में वो बीटा सेल की तरह दिखता है केसिन नाम का प्रोटीन, तो हमारा इम्यून सिस्टम केसिन को भी और बीटा सेल दोनों को मार देता है। और उससे हमारे को, क्योंकि अब बीटा सेल बनाती है इंसुलिन, तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और छोटे से बच्चे को हमारी अज्ञानता की वजह से हो जाता है टाइप 1 का डायबिटीज़, जो कि सही करना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। तो दोस्तों, और क्या ये किताब बोलती है कि जैसे ये तो एक परहेज़ बताया, और भी बहुत सारे परहेज़ बताती है किताब, तो उसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अभी ये बोलती है कि क्या खाना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्या खाना चाहिए, वो क्या बोलती है चाइना स्टडी। तो ये बोलती है, नंबर 1 क्वेश्चन है कि क्या खाना चाहिए, तो दोस्तों ये बोलती है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। ये किताब बोलती है कि हमारे को होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट खानी चाहिए, यानी कि बोलती है कि हमारे को फल व सलाद जरूर खाना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितना खाना चाहिए, लेकिन पहले तो ये है कि क्या खाना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन कितना खाना चाहिए। तो ये किताब बोलती है कि हर इंसान को अपने वज़न का 1% फल खाना चाहिए और अपने वज़न का 0.5% सलाद खाना चाहिए, और इन दोनों चीज़ों पर खाते समय किसी भी तरीके का मसाला वगैरह नहीं डालना है, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में ये हमारे को खाना होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कब खाना चाहिए। ये अभी तो पता चल गया क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये कब खाना चाहिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फल हम जैसे कब खाते हैं, तो कब खाना चाहिए। तो ये किताब बोलती है कि हमारे को प्रातः खाली पेट फल खाना चाहिए, बॉडी वेट का 1%, व दोपहर व रात के खाने से पहले हमारे को 0.5% सलाद खाना चाहिए और उस पर कुछ डालना नहीं है। और बीच बीच में हमारे को क्वेश्चन नंबर 4 कि बीच बीच में हम क्या खाएं, तो बीच बीच में किताब बोलती है कि हमारे को अंकुरित अनाज खाना चाहिए। जैसे हम काले चने को और मूंग की दाल को और भी बहुत सारी चीज़ों को 2-3 दिन तक थोड़ा भिगा के छोड़ देते हैं, एक दिन भिगा के फिर 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो वो उसमें से अंकुर फूट जाते हैं। तो बीच बीच में हमारे को वो खाना चाहिए।
अब ये किताब क्या बोलती है कि हम सॉफ्ट ड्रिंक की जगह क्या पिएँ, की जगह हमारे को क्या पीना चाहिए। तो ये किताब बोलती है कि सॉफ्ट ड्रिंक की जगह हमारे को नारियल पानी व घर पर बनाया हुआ जूस पीना चाहिए, घर पर बनाया हुआ। और ये जो और भी जैसे हमारे को सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है और फास्ट फूड खाना है तो वो भी खा सकते हैं, पर वो हमारे को कभी 10 दिन में एक बार खाना चाहिए। लेकिन ये इस तरीके से स्प्राउट्स, फल और सलाद रोज़ाना खाना चाहिए। और दोस्तों ये मौसम वाला फल और सलाद हमारे को खाना चाहिए। मौसम वाला खाने से सस्ता भी होगा और मौसम वाला ही फ़ायदा करता है, जो ये किताब बोलती है। हमारे को कोल्ड स्टोरेज वाला नहीं खाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इस किताब को गूगल पर ज़रूर पढ़ने की कोशिश करोगे। और 1200 रुपये की किताब आती है। अगर आप चाहें, अगर आप किसी ज़्यादा ही गंभीर किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं तो इस किताब को मंगा के धीरे धीरे इसको आप पढ़ो, तो वो आपका जितना भी गंभीर इशू होगा बीमारी वगैरह का, आप उसको इस किताब की सहायता से सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों अन्य परहेज भी कुछ हमारे को करने होते हैं, वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।